हाँ जी, शुरू करिए। हाँ जी, अब ठीक है शुरू जी। अब ज़्यादा सही है। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कभी इश्क के दिन रात थे, अब जो गुजरान। कभी इश्क के दिन रात थे, अब झूठ में गुजरान। हम इतने कैसे बदल गए, इस बात पे हैरान। हम इतने कैसे बदल गए, इस बात पे हैरान। कभी इश्क के दिन रात थे, महबूब आपके नूर की बरसात में भीगा। महबूब आपके नूर की बरसात में भीगा। सुख कायमी तो है सदा, रहते थे आपके पास हम, रहते थे आपके पास। कभी आप में अलमस्त थे, अब आपसे अनजान। कभी आप में अलमस्त थे, अब आपसे अनजान। कभी इश्क के दिन रात थे, अब झूठ में गुजरान। अब झूठ में गुजरान। रूह को रूहानी चैन था, हक सूरते दीदार। रूह को रूहानी चैन था, हक सूरते दीदार में, हक सूरते दीदार। वो हमेशगी का मिलाप था, नहीं इंतहा थी प्यार में। वो हमेशगी का मिलाप था, नहीं इंतहा थी प्यार में। कभी दहशत अलगाव था, अब बेअसल जज्बात है। कभी दहशत अलगाव था, अब बेअसल जज्बात। हम इतने कैसे बदल गए,
इस बात पे हैरान, कभी इश्क के दिन रात थी, अरवाहे अर्शे अजीम में रहती हजूरे कदम तले, अरवाहे अर्शे अजीम में रहती हजूरे कदम तले, रहती हजूरे कदम तले, रस इश्क जाम भरे हुए नजरों से नजरों को, रस इश्क जाम भरे हुए नजरों से नजरों को, कभी कम लगा था मैं खाना, अब एक जाम की आस, कभी कम लगा था मैं खाना, अब एक जाम की आस, हम इतने कैसे बदल गए, इस बात पे हैरान, हम इतने कैसे बदल गए, इस बात पे हैरान, कभी इश्क के दिन रात थे, अब झूठ में गुजरान, अब झूठ में गुजरान, अब झूठ में गुजरान। बोलिए श्री सतगुरु। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, दनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी वाणी चल रही है, जिसके हम 8 प्रकरण पे पहुंच चुके हैं। अभी आज 9वां प्रकरण शुरू करेंगे। चौपाई प्रगति है, एक लबो याद आवे सही, तो जीव रहे क्यों कायाग्रही, अब सुनियो साथ कहूं विचार, भूले आपन समय निर्धार। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि यदि धरी देवचंद जी के तन के रूप में जब राजीव विराजमान थे, तो उनके यदि एक लबे को भी हम याद कर लें, तो जीव जो है इस काया को ग्रहण करके नहीं रहे, वो दोनों अलग अलग हो जाए, जीव जो है इस शरीर को छोड़ दे। इसलिए सुंदर साथ जी, अब एक आपको बात, अब सुनियो साथ कहूं विचार, एक विचार कह रही हूँ, आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा। भूला आपन समय निर्धार, कि हम अपना सुनहरा अवसर पहले खो चुके हैं, लेकिन अभी हमें दोबारा नहीं खोना है। गयो अवसर फिर आयो है हाथ, चेतन कर दिए प्राणनाथ, तब जो वासना बाई रतन, लीलवाई के उदर उत्पन्न। वो कह रहे हैं फिर से
जो अवसर हमारे हाथों से चूक गया था वो फिर से हमारे सामने आ गया है। चेतन कर दिए प्राणनाथ, स्वयं प्राणनाथ मेरे तन में अपना आसन बनाकर बैठ गए हैं और इस प्रकार से वो दोबारा से चेतन हो गए हैं। तब जो वासना बाई रतन लील बाई के उदर उत्पन्न, तब मेरे साथ वो कह रहे हैं ये लीला जब हुई है तो उस समय मेरे साथ में जो है बिहारी जी थे जो कि लील बाई यानी धनदेव चंद जी की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुए थे और जिनके अंदर रतन बाई की वासना आई थी। तो इस प्रकार से श्री देवचंद जी पिता परवान देख के आवेश दियो निर्वाण, वचन धनी के कहे निर्धार आवेश पीयूजी को है अपार। लील बाई के उदर से उत्पन्न होने वाले बिहारी जी जिनके अंदर रतन बाई की वासना थी, उनके पिता जो है धनी देवचंद जी थे। देख के आवेश दियो निर्माण, वचन धनी के कहे निर्धार आवेश पीयूजी को है अपार। धनी देवचंद जी ने इंद्रावती की आत्म को परख कर ही उनके अंदर धाम हृदय में विराजमान हुए और उन्होंने सब सुंदर साथ के सामने भी कहा कि वो अपनी अगली बैठक जो है धनी देवचंद जी के अपनी अगली बैठक श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो रहे हैं। आवेश पियोजो को है अपार, प्रीतम का आवेश इस दुनिया में आया है और वो तन बदल रहा है। धनी देवचंद जी के रूप में पहले थे और अब इंद्रावती के तन में विराजमान है। इन बानिये ब्रह्मांड जो गले सो वासना पानी से क्यों पीछे टरे, वासना कारण बांधे बंद कई भाते अनेक सनंद। वो कह रहे हैं ये जो इंद्रावती जी कह रही है कि जो मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर ये जो वाणी प्रकट हो रही है राज्य महाराज की, उनके आवेश से, इस वाणी से तो ब्रह्मांड तक अखंड हो जाएगा, ब्रह्मांड को भी तारतम वाणी मिलेगी और वो गल कर अपने सारे अवगुणों को छोड़कर एक अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करके अखंड विस्तों में जाएगा। सो वासना वाणी से क्यों पीछे टले, वो कह रहे हैं जिनके लिए ये वाणी आई है, जो परमधाम की वासनाएं हैं, भला वो इस तारतम वाणी के विस्तार से कैसे खुद को अलग रख सकती है, नहीं रख सकती है। वासना कारण बांधे बंद कई भाते अनेक सनंद। देखा जाए तो प्रीतम ने अपनी परमधाम की वासनाओं को जगाने के लिए ही ये सारे बंधन बांधे हैं। इस खेल में आए, तन धारण किया, शास्त्रों में लिखवाया, ये सारे बंधन राज्य महाराज ने किसके लिए बांधे हैं? अनेक प्रकार से उन्होंने ये बंधन बांधे, किसके लिए? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। ए बानी कही मेरे धनी आगे कृपा होसी घनी, हरखे साख जाग से है रहसे नहीं कोई संदेह। ये बानी मेरे प्रीतम अक्षरातीत कह रहे हैं, आगे भी बहुत इसके ऊपर मेहर होती चली जाएगी। सभी सुंदर साथ इस वाणी के को देखेंगे, सुनेंगे, इससे अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करेंगे और जागृत होंगे। तब किसी का भी इस वाणी को, जो इस वाणी को लेता चला जाएगा, उसके दिल में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। साथ को घरों ले जाना सही, कोई माया में न सके रही, खेचे सबों को ए बानी फिर सी घरों धनी पहचानी। वो कह रहे हैं यहाँ से सभी सुंदर साथ जो खेल देखने आए हैं उनको परमधाम और राज्य की पहचान करा के वापस घर तो ले ही जाना है। कोई किसी को भी माया में छोड़ना तो है ही नहीं। ये वाणी इसीलिए आई है क्योंकि ये वाणी ही सबको अपनी तरफ खींचती है और इस वाणी से पहचान करके ही सभी लोग वापस अपने घर की तरफ जाएंगे। तो सुंदर साथ जी इस प्रकरण में पूरी तरह से वाणी का महत्व बताया जा रहा है कि इस वाणी से तो जीव भी पीछे नहीं टल सकते। भला परमधाम की कितना बड़ा दावा लिखा है ब्रह्म सृष्टियों के लिए, आत्माओं के लिए, कि वो भला इस वाणी से कैसे पीछे टल सकते हैं। वो इस वाणी के विरुद्ध ना कभी बोलेंगे, ना इसके विरुद्ध कभी चलेंगे। तो उनके लिए तो ये वाणी है और ये वाणी ही सारी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। तो सुंदर साथ जी हमारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि हम ये सोचे बिना ही कि हम क्या कर पा रहे हैं, हमसे कितनी सेवा लाड जी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हमें वाणी का विस्तार करते जाना है क्योंकि वाणी में खुद ही आकर्षण है, वो खुद ही सबको खींच लेगी। हम पहले से ही ये ना सोचे कि हम ये कहेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा, ये बहुत आगे की बात है, कोई कैसे समझ पाएगा। पहले हम बचपन में यही सोचा करते थे कि 11 साल 52 दिन की लीला हम किसी को बताएंगे तो कोई कैसे इस गुत्थी को समझ पाएगा कि भैया उसके बाद वाले कृष्ण को क्यों नहीं मानते हैं। तो इन सब बातों पे संशय लाना ही नहीं चाहिए। इसमें वाणी की इन चौपाइयों में अखंड रूप से राज्य अपने आवेश से कह रहे हैं कि खेचे सबों को ये वाणी स्वयं ही सबको अपनी तरफ खींच लेती है और इसी से धनी की पहचान होती है। तो हम सबको अपना अपना कार्य करते रहना चाहिए, वाणी का विस्तार करते रहना चाहिए बिना किसी संशय के। अपने आप हुक्म करत आके आपे काम, आप अपना काम करते जाइए, हुक्म आपके अंदर और सामने वाले के अंदर स्वयं ही काम करता चला जाएगा।
बी वाही चर्चा ने वाहीवान, वचन कहते जो परवान, ब्रजराज श्री धाम के सुख साथ को कहते जो श्रीमुख। वो कह रहे हैं आप पहचानिए, वाणी से पहचानिए, वही चर्चा है, वही वाणी है जो धनिदेव चंद जी के तन में विराजमान होकर बोलते थे राजी महाराज। वचन कहते जो परवान, जो वचन उस समय कहा करते थे, ब्रज राष्ट्र धाम के सुख साथ को कहते जो श्रीमुख। अपने वो ब्रज राष्ट्र और परम धाम के सुखों के बारे में सुंदर साथ को बताया करते थे, वही समय फिर पख 25 वर्णबे जे श्री भी सुख वल्लभ देवे, अंतर ध्यान समय जो भय भी आए वचन पिया सोई कहे। वो कह रहे हैं धनिदेव चंद जी भी 25 पक्षों का वर्णन किया करते थे, आज मेरे तन से भी वो वही वर्णन करा रहे हैं। इस प्रकार प्रीतम अनेक प्रकार के सुख दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले ब्रज से जब हम रास में गए थे और वहां पे धनी अंतर ध्यान हुए थे और फिर दोबारा प्रकट हुए थे, बिल्कुल वैसे ही भी आए वचन पिया सोई कहे। अब फिर से प्रीतम जो है धनिदेव चंद जी के रूप से अंतर ध्यान होकर मेरे अंदर विराजमान हो गए हैं। तो जैसे इनास में लीला करी थी वही दोबारा जागने के ब्रह्मांड में करी है राजी महाराज ने, और फिर से वही वचन प्रेम के दोबारा से कह रहे हैं। पहले फेरे हुआ है जो भी इत पिया ने किया है, तो सोई पिया और सोई दिन देखो तारतम के वचन। पहले फेरे यानी कि रास में जैसे अंतर ध्यान होकर दोबारा से प्रकट हुए थे, इस जागने के ब्रह्मांड ने प्रीतम ने फिर से वही किया है। परम धाम की तरफ से देखे तो पिया सोही वही घड़ी है, वही दिन है और वही मेरे प्रीतम है। तारतम के वचनों से आप इन सब बातों को गहराई से समझ सकते हैं। सोई घड़ी ने सोई पल, मायाए बीच डारियो बल, मा साथ को खिन न्यारे न करे, बिना साथ को पाँव न धरे। वो कह रहे हैं परम धाम में तो अभी तक वही कुंभ की आवाज हो रही है, अलस्तो बेरम कुंभ। वो कह रहे हैं वो कुंभ जो आखिरी शब्द था वो भी गुंजान हो रहा है, उसकी भी गूंज अभी तक खत्म नहीं हुई, इतना भी पल वहां पर व्यतीत नहीं हुआ है। वहां पर वही घड़ी है, वही पल है, लेकिन माया ने इतना ऐसा बल डाला कि हमें इतने युग हो गए हैं, इतने समय बीत गया है, लेकिन हमें लगता है ही नहीं कि परमधाम वापस जाना है। प्रीतम तो हमें एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते हैं। वो अपने प्रीतम जो है अपने सुंदर साथ के बिना, अपनी आत्माओं के बिना वो कहीं एक पल के लिए भी नहीं चाहते हैं। वेर न हुई एक अदखिन, मायाएं किए बिछुआ घन, मारकंड माया दृष्टांत मांगी धनी पे करके खान। वो कह रहे हैं एक पल की भी देरी नहीं हुई है, लेकिन माया ने हमारे बीच में बहुत बड़ा बिछोड़ा कर दिया, ऐसे लगता है हम उनके सामने ही नहीं बैठे हैं। मारकंड माया दृष्टांत मांगी धनी पे करके खान। उस उदाहरण को वो इस ढंग से समझा रहे हैं कि जैसे मार्कंड ऋषि ने नारायण जी से माया देखने की मांग करी थी और उन्होंने उस चंदन के एक चक्र को घुमाते उनका एक चक्कर भी पूरा नहीं हुआ था, वहां पर वही पल था और उन्होंने 7 कल्पांत तक जो है माया को देखा था। देखो माया को ब्रंतांत ए दूर हुई तो पाइए स्वांत, तत्किन कंपमान जो भयो माया मीने बिल के गयो। वो कह रहे माया का ऐसा ही वृत्तांत है। इस माया से दूर होकर ही हम इस माया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तत्खान कंपमान जो भयो माया में ने बिल के गए। वो कह रहे हैं जैसे ही मार्कंड ऋषि नारायण जी से माया को मांगते हैं तो उसी समय जो है वो माया में अपने आप को देखने लगते हैं। सभी सुंदर साथ को माया मार्कंड ऋषि का ये दृष्टांत आई थिंक मालूम है, जो भागवत का दृष्टांत है ये, जिसमें मार्कंड ऋषि अपने सदगुरु नारायण जी से माया देखने की मांग करते हैं। नारायण जी उनकी इस वो कहते हैं कि माया सबको भ्रमित कर देती है। मार्कंड जी कहते हैं कि वो कैसे भ्रमित करती है, तो इसी दृष्टांत को दिखाने के लिए नारायण जी उनको माया दिखाते हैं। ऐसे में मार्कंड ऋषि जो कि अपने आश्रम के बाहर ताल के किनारे चंदन घिस रहे थे, उतनी ही देर में वो माया देखते हैं 7 कल्पांत की। वो जैसे ही माया शुरू होती है वो अपने आप को एक स्त्री रूप में देखते हैं जो कि नदी में बह रही होती है। पूरी तरह से भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन कहाँ मेरा वतन है। जैसे कि आज हम सबकी हालत है, बिल्कुल वैसे ही मार्कंड ऋषि स्त्री रूप में हो जाते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो मार्कंड ऋषि हैं। धोबी उनको बचाता है उस नदी से और उनको पूछता है कि आप कौन है, कहाँ है। उनको कुछ भी याद नहीं होता। जब कुछ भी याद नहीं होता तो धोबी उनसे विवाह कर लेता है और मार्कंड ऋषि जो स्त्री रूप में होते हैं वो भी उनसे विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं मुझे पता तो है ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो अच्छा है कि एक सहारा मिल रहा है, मैं इनसे ही विवाह कर लेता हूँ। विवाह करने के बाद पहले तो सब बहुत दिन अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे पैदा होने लगते आते हैं, हर साल एक बच्चा पैदा हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों के बीच में मार्कंड ऋषि स्वयं को बिल्कुल भूल जाते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम खत्म हो जाता है और वो दोनों लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं।
तो इतनी इतनी माया ज्यादा हो जाती है, इतना विकराल रूप धारण कर जाती है कि एक दिन ऐसा आता है कि मार्कंडेय ऋषि जो है वो स्वयं को फांसी लगाने लग जाते हैं स्त्री रूप में, जो कि वो माया का रूप धारण किया हुआ है। वो माया से परेशान होकर जो है खाना बना रहे थे और वो सोचते हैं कि मैं इस माया से कैसे बचूं, इस तरह के विचारों में थे। वो बहुत ही परेशान थे। ऐसे में नारायण जी जो है सोचते हैं कि अब ये बहुत परेशान हो गई है मेरी आत्मा। मार्कंड ऋषि अब माया से छूटना चाहते हैं, तो वो साधु का वेश धारण करके उनके दरवाजे को खटखटाते हैं। तो मार्कंड ऋषि उत्तर में कहते हैं कि भैया, मेरे घर में तो बहुत हलचल मची हुई है, हम सब बहुत परेशान हैं, आप वापस जाइए कृपया करके, हमें आपकी बात नहीं सुननी है। लेकिन नारायण जी जबरदस्ती उनके घर में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं तो कथा सुनाए बिना भोजन नहीं करता हूँ, मुझे तो भोजन करना है आपके यहाँ। तब मार्कंड ऋषि कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों के लिए ही भोजन बना रही हूँ, आप तो जबरदस्ती आ गए हैं, चलिए भोजन करना चाहते हैं तो करिए, फटाफट काम खत्म करिए। लेकिन मार्कंड नारायण जी कहते हैं कि मैं तो एक कथा सुनाए बिना भोजन करता ही नहीं हूँ, कथा तो पहले तुमको सुननी ही पड़ेगी। तो मार्कंड ऋषि कहते हैं कि मुझे कोई कथा नहीं सुननी है। बिल्कुल वैसे ही सुंदर साथी जब धनी यहाँ पर हम सबको जगाने आते हैं, तो हमें कई बार नहीं समझ में आता कि वो हमारे प्रीतम है, बालाजी है, तो हम उनसे अलगाव कर लेते हैं, हमें नहीं पहचान कर पाते, तो हम कहते हैं कि हमें आपकी बातें नहीं सुननी है। बिल्कुल वही सारी वृत्तांत को मार्कंड ऋषि की कहानी में दर्शाया गया है कि मार्कंड ऋषि जब स्त्री रूप में होते तो वो कहते हैं कि मुझे कोई भी कथा नहीं सुननी है। लेकिन नारायण जी क्योंकि वो उनको जगाने के लिए आए हैं, वो उनकी इस तरह की जिद्दों को नहीं मानते हैं और वो क्या कहते हैं कि वो कथा सुनाना शुरू करते हैं। उसमें वो मार्कंड ऋषि की ही कथा सुनाते हैं कि ऐसे था, उन्होंने माया मांगी, फिर वो पानी में बहे और धोबी से विवाह किया, फिर बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। तो मार्कंड ऋषि जब इस कथा को सुनते हो तो उनको लगता है कि ये कथा तो मेरी है, ये मेरी ही वास्तविकता है। ऐसे जब नारायण जी उनको कथा के माध्यम से याद दिलाते हैं तो मार्कंड ऋषि को सब कुछ याद आ जाता है और जैसे ही याद आ जाता है तो वैसे ही माया खत्म हो जाती है। वो माया तो स्वप्न रूप थी, तुरंत ही खत्म हो जाती है और मार्कंड ऋषि अपने मूल परातम में जागृत होकर देखते हैं कि उन्होंने तो अभी चंदन का पूरा चक्कर भी नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से इस मार्कंड ऋषि की के उदाहरण से हम सब रूहें अपने आप को देखें, बिल्कुल यही है। तो इसी में इन चौपाइयों में मार्कंड ऋषि की कहानी को ही दर्शाया गया है कि तत्किन कंपमान जो भयो माया में मिलके गए, जैसे ही माया मांगते हैं और वो माया के अंदर अपने आप को स्त्री रूप में देखने लगते हैं। कल्पांत 786 युग किए मायाए बेसुध एते लग कछुक ना भई खबर अति दुख पायो ऋषिवर। इस प्रकार 7 कल्पांत 86 युग व्यतीत हो जाते हैं, माया में वो बेसुध ही रहते हैं, उनको अपने असल स्वरूप की पहचान ही नहीं होती है और कई तरह के दुख वो ऋषिवर अपने मायाविक स्वरूप में देखते हैं। तब नारायण जी कियो प्रवेश दिखाई माया लवलेश, फिर जरूरत आए नारायण याद आपते गए निशान। और फिर नारायण जी जो है साधु बनकर उनकी इस मायाविक लीला में प्रवेश करते हैं। उनको ये जो माया दिखाई थी उसकी याद दिलाते हैं और फिर सारे निशान उनको याद आते चले जाते हैं मार्कंड ऋषि को और वो अपनी परात्म में जागृत हो जाते हैं। याद आया स्वरूप बैठा जाए तब उड़ गई माया जानो हति नाए, जाग देखे तो सोई ताल बीच माया कियो ऐसा हाल। वो जब उनको अपना मूल स्वरूप याद आ जाता है और तब वो अपने मूल परात्म में जब जागृत होते तो माया बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाती जैसे कभी थी ही नहीं। जाग के देखते तो वही ताल था जहां बैठे वो चंदन घिस रहे थे, लेकिन इस चंदन को घिसने के पल भर में ही ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में 7 कल्पांत 86 युग व्यतीत हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, आज हम इस बात को ऐसे समझें कि स्वप्न के जगत में समय जल्दी क्यों चलता है, असल स्वरूप में समय नहीं चलता है। देखिए, हम अपना सपना अगर देखते हैं, हम अपने सपने को ध्यान से दृष्टा बनकर देखें तो हम देखते हैं, हम कई बार अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की लीला को उसमें देख लेते हैं। जबकि घंटे कितने होते हैं, रात्रि के 4-5 घंटे, यहाँ के 4-5 घंटे व्यतीत होते हैं, लेकिन स्वप्न में जो है कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तो स्वप्न झूठ की गति बहुत तेज होती है, वो तेजी से चलती है। माया की तो ए सनंद निर्मल नेत्रे होइए अंध कारण कियो प्रकाश तारतम को जो उजास। वो कह रहे हैं माया के तो ये प्रकार है कि किसी के कितनी भी नेत्र निर्मल हो उसके ऊपर पर्दा डाल देती है और उसको अंधा कर देती है। इसलिए ये प्रकाश लेकर राज्य महाराज तारतम वाणी का प्रकाश लेकर इस दुनिया में आए हैं, इस वाणी को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिनके दिलों पर, आंखों पर जो पर्दा पड़ा हो वो धीरे धीरे हट जाए। सो ये लेके आए धनी दया आपन ऊपर है घनी, जाने देखसी माया न्यारे भाई तारतम के उजारे रहे।
प्रीतम इस तारतम वाणी को लेकर आए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही मेहर करी है। वो क्या चाहते हैं कि हम सब लोग इस वाणी को पढ़कर इस माया को देखें, लेकिन माया से अलग हटकर दृष्टा बनकर देखें और तारतम के उजाले में हमेशा बने रहें। भले तारतम कियो प्रकाश दिखाया, माया में अखंड विलास, तारतम वचन उजाला करया, दूजा दे माया में धरया। हमारे ऊपर बहुत मेहर है कि राज्य महाराज ने तारतम का प्रकाश किया है और इस माया में, तारतम के प्रकाश से इस माया में अखंड विलास को दर्शाया है। तारतम के वचनों ने ही काल माया के ब्रह्मांड में उजाला करा है और दूजा दे धनी देवचंद जी का तन छोड़कर इंद्रावती के तन में धारण विराजमान हो गए हैं। ये राज्य महाराज ने इस माया के तन में किया है। विनती विनती एक सुनो मेरे प्यारे, कहूं पियो जी बात, आए प्रगटे फेर कर करी कृपा देख अपन्यास। वो कह रहे हैं, हे मेरे प्रीतम एक विनती सुनिए, कहूं पियो जी बात, मैं आपसे एक बात कहती हूँ। ये विनती सुंदर साथ को बता रहे हैं इंद्रावती जी अपनी पहचान कराते हुए कि प्रीतम की एक बात आपको बताती हूँ कि प्रगट फिर दोबारा से वो प्रकट हुए मेरे तन में। हमारे ऊपर उन्होंने बहुत मेहर करी है क्योंकि वो हमारे मूल संबंध को देख कर अपन्यात जैसा भाव रखते हैं और इसलिए उन्होंने दोबारा मेहर करी। श्री देवचंद जी हम कारण निध तुम्हारे हृदय धरी, वचन पालने अपना साथ सकल पर दया करी। सुंदर साथ जी कहते हैं निश्चित ही, इस जवाब में कहते हैं निश्चित ही हम जानते हैं कि धनी देवचंद जी ने हम सुंदर साथ को जगाने के लिए ही सारी निधि को आपके हृदय में विराजमान किया है। अपना वचन जो वो कह रहे थे कि वो इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होंगे, वो अपने इस वचन का पालन कर रहे हैं और वो धनी सुंदर साथ के ऊपर मेहर कर रहे हैं कि वो उनको दोबारा से प्रीतम सौंप रहे हैं। जन्म अंध जो हम अते सो तुम देखीते किए, पीठ पकड़ हम ना सके तो फेर कर पकड़ लिए। वो कह रहे हैं हम तो जन्मों जन्मों से अंधे हैं, इसीलिए आपकी पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने अपनी इस तारतम वाणी से हमें कुछ देखने और समझने के काबिल बनाया है। आप जब अंतर ध्यान हो रहे थे तो हम आपका पल्लू नहीं पकड़ सके, तो आपने फिर से इंद्रावती के तन में विराजमान होकर हमारे हाथों को फिर से पकड़ लिया। ये आपकी बहुत बड़ी मेहर है राज्य महाराज, जो आपने हम सुंदर साथ के ऊपर करी है। अब तो कछुक हम में होसी मूल अंकुर, तो नींद उड़ाए तुम निद दई, सो क्यों इना छोड़ो पिया नूर। वो कह रहे हैं यदि हमारे अंदर परमधाम का कुछ भी अंकुर होगा तो आपने हमारी ये जो तारतम वाणी से हमारी नींद उड़ाई है, हमें पहचान कराई है, तो हम आपकी इस तारतम वाणी के नूर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पहले जो हम ना पहचाने सो सालत है मन, चर्चा कर कर समझाए कहे विद के वचन। वो कह रहे हैं पहले धनी देवचंद जी के रूप में हम नहीं पहचान पाए, हमारे मन में इस बात का बहुत दुख है। इंद्रावती जी कह रही हैं आपने हमें अनेक प्रकार से चर्चा कर कर समझाया, पर अनेक प्रकार के वचन कहे, लेकिन हम आपकी पहचान नहीं कर पाए। ऐसे अनेक वचन कहे हमको, अनेक वचने पहचाने तुमको, तुम दई पहचान विद कर, पर निरोध बैठा हृदय पकड़। वो कह रहे हैं आपके तारतम वाणी के वचन तो इतने बलवान है कि आपके एक वचन से ही हम आपको पहचान ले लेकिन आपने तो हमें तरह तरह से हमें पहचान कराई है, पर मेरा हृदय जो है उस निरोध होकर बैठ गया है, वो कोई वचनों को ग्रहण ही नहीं कर रहा है। तब हंसकर आजू आन की कया, पर तीन समय हम कछु ना लया, तब तारतम कहे दिखाया घर, हम तो भी ना सके पहचान कर। तब प्रीतम को जब समझ में आया कि सुंदर साथ नहीं है तो बहुत दुख होता है। जो जागनी कर रहा होता है, आगे की राह चल रहा होता है, जिसको सब कुछ दिख चुका होता है, पहचान हो चुकी होती है, और जब वो दूसरों को पहचान कराता है तो उनको दुख होता है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है। तब लेकिन हम आपने इतने दुखी होकर भी हमें समझाने की कोशिश करी, लेकिन हम आपकी बातों को नहीं समझ सके। तब आपने तारतम की कुंजी से हमें दिखाने की कोशिश करी, लेकिन हम फिर भी आपकी पहचान नहीं कर सके। तब हम में से अदृश्य भय, कोई कोई वचन हृदय में रहे, जो या समय खबर ना लेते तुम, तो मौजे लती दुख पाप से हम। वो कह रहे हैं फिर आपने हार कर आप हम में से अदृष्ट हो गए, आपके कोई कोई वचन हमारे हृदय में बसे रह गए। अगर आप दोबारा इंद्रावती के तन में विराजमान होकर हमारी सुध ना लेते तो हम इस मोहजल रूपी दुख सागर में बहुत ही दुख प्राप्त करते। यो जान के आए हम माए, आए बैठे प्रगटे तुम जाए, जो आपन पहले ब्रज में हते, नित प्रति पिया जो सब प्रेम में खेलते। आप हमारे इस दर्द को समझकर दोबारा इंद्रावती के तन में विराजमान हुए और यहाँ आकर आपने प्रगट आसन बनाया है।
और अब तो हमें बिल्कुल वैसे ही ब्रज की तरह चलने, जैसे ब्रज में हम नित्य प्रति पिया से खेलते थे, हम उनसे पास होते थे या दूर होते थे, लेकिन हम निमग्न हमेशा पिया में ही रहते थे। अनेक खेल किए आपन, पूरन मनोरथ सब किए तिन, 11 बरस लो लीला करी, काल माया इतीत परे। आपने ब्रज में आकर अनेक प्रकार के खेल किए, सभी इच्छाओं को पूरा किया, 11 वर्ष तक अनेक प्रकार की लीलाएं करी और वहीं पे ही 52 दिन बाद काल माया का प्रलय कर दिया। जोग माया का रास जो खेले, कई सुख साथ किए पीयू भेले, करी अंतर्गत देने को याद, हम दुख मांग्या पीयू प्याद। योग माया के ब्रह्मांड में रास में खेले, जहां पर हमने प्रीतम के अनेक प्रकार के सुखों को लिया, फिर हमें परम धाम की याद दिलाने के लिए रास मंडल में भी प्रीतम अंतर ध्यान हुए। और क्यों ध्यान हुए? क्योंकि हमने प्रीतम से परम धाम में दुख की मांग करी थी, तो उन्होंने तिल भर दुख जो है रास में दिखाया। सोई देख के आए जो फिर अब प्रकट हुए हैं, तो धनी जब करे अपन्यात, मन चाह सुख देवे साक्षात। वो कह रहे हैं यही सारी बातों को देखकर प्रीतम फिर से हमारे पास आए हैं, फिर से प्रकट हुए हैं। धनी ने हमारे ऊपर ये बहुत ही अपन्यात की है, बहुत ही प्रेम किया है हमारे साथ, और वो साक्षात दुख सुख देने के लिए मनवांचित हमें यहाँ पर प्रकट हुए हैं। दिन समय धाक रही थी जोई, अभी तो सुख देता है सोए, अब सुनो पियो कहूँ गुण अपने, अब गुण मेरे हैं अति है। वो कह रहे हैं हमारे मन में जो इच्छा रह गई थी, इंद्रावती जी कह रही परमधाम देखने की, परमधाम घूमने की, वो हमारी सारी अब इस आप जब हमारे धाम हृदय में विराजमान हो गए तो वो सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हे प्रियतम, मैं आपके कितने गुणों का वर्णन करूं और अपने कितने अवगुण है मेरे अंदर। इंद्रावती जी कह रही है मैं उसका कैसे वर्णन करके आपको बताऊं। तुम्हारे मन में ना आवे लवलेस, पर मैं जानो मेरे मन के रेस, द्वार डारो तुम पर मेरे दे, जो तुम किए मोसो अधिक सने। वो कह रहे हैं आपके मन में मेरे अवगुण नहीं आते हैं, पर मैं तो मेरे मन में अपने अवगुणों को जानती हूँ कि मैंने आपकी पहचान नहीं करी थी। अब तो मेरा मन करता है मैं अपनी देह को आपके ऊपर कुर्बान कर दूं, क्योंकि आपने मुझसे बहुत अधिक प्रेम किया है। गोली गोली में जाऊं तुम पर, उड़नी में होंगी क्यों कर, उड़नी होना तो मैं क्या, माया ले हृदय में रया। मैं आप पर बारी बारी जाती हूँ, मैं आपने मेरे ऊपर जो एहसान किए, इंद्रावती जी कह रही मैं उससे अपना आपका ऋण नहीं उतार सकती। उड़नी होना भी तो क्या, वो कह रहे मैं आपके एहसान के तले धनी हूँ, ये शब्द भी माया में विलिप्त होकर ही कह रही हूँ। अनेक बार मैं लेव वारने तुम अपनी जान गुन किए घने, मैं वारू डारू आतम अपनी, पर साला सोई जो करी दुश्मनी। मैं आपकी बारी बारी वलैया लेना चाहती हूँ, आपने मुझे अपना जानकर मेरे साथ इतना प्रेम भरा गुण किया, मैं अपनी आत्मा आपके ऊपर कुर्बान करती हूँ, पर मेरे मन में वही दुख अभी भी बना हुआ है जो मैंने आपके साथ दुश्मनी कर ली, आपके साथ रीस कर ली और कहा कि मुझे भी परमधाम दिखाई देना चाहिए। क्यों छूटूंगी गुने वो नाथ साची को, मेरे धाम के साथ तुम साथ मैंने मुझे देत बड़े, पर मैं क्यों छूटूंगी ब्रज ले पाए। हे प्रीतम, मैंने जो गुनाह किया है मैं सच्ची कह रही हूँ, उससे मैं छूट नहीं सकती। आप मुझे सुंदर साथ के बीच में धाम धनी का दर्जा देकर मुझे बढ़ियाई दे रहे हैं, मुझे बुजुर्गी दे रहे हैं, पर मैं इस ब्रज लेप से कैसे छूटूंगी कि मैंने अपने धाम धनी से स्वयं ही रीस कर ली थी। तुम गिन किए मोसो अति घने, पर अलेखे मेरे अवगुण, तुम गुण किए मोसो पहचान कर, पर मैं अवगुण किए माया चित्तधन। आपने मेरे से अनेक प्रकार के गुण किए जिनको मैं लिख नहीं सकता, लेकिन मेरे उतने ही अनेक अवगुण हैं जिनको मैं लिख नहीं सकता। आपने मुझे मेरी आत्म को पहचान कर मुझसे गुण किए, पर मैंने तो माया में चित्त धारण करके आपकी पहचान तक नहीं करी। अब बल बल जाऊं मेरे धनी, मेरे मन में हाम है अति घनी, असत मंडल में हासिल अति बड़ी, मैं पीयूष जी की उम्मीद ले खड़ी। मैं प्रीतम पर अब बारी बारी जाती हूँ, मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि प्रीतम मेरे सामने और मैं उन पर बारी बारी जाऊं। असत मंडल में हासिल अति बड़ी, मैं पीयूजी की उम्मीद ले खड़ी। वो कह रहे हैं इस असत मंडल में, माया रूपी ब्रह्मांड में प्रीतम अक्षरातीत किसी के धाम हृदय को अपना घर बनाकर बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात है कि इसको जुबान से नहीं कहा जा सकता है। प्रीतम, अब तो मैं आपकी ही उम्मीद लेकर चल रही हूँ। जो मनोरथ किए माहे श्रीधाम, सो पूरन इत होए मन काम, जो विद सारी कही तुम, सो सब दृढ़ कर चाहिए हम। वो कह रहे परम धाम में हमने जितनी भी इच्छाएं करी थी उनको पूर्ण करने का समय यहाँ पर है और हम उनको पूरा कर रहे हैं। आपने हमें सारी तरीकों से समझा दिया है, अब हमें उन सब बातों को दृढ़ कर कर ग्रहण करना है। सुख धाम की जो पाइए तो कहूं मेरी आत्म न देखे कि
इन अंग की जुबा किनविद कहे, सो सुख कहूँ जो उरे रहे। उस समय 5वें दिन में जो है छठे दिन जैसी लीला नहीं थी, वहां पर एक ही तन में राज्य विराजमान होते थे। वो कह रहे हैं कि जो प्रीतम के सुख मुझे आवेश स्वरूप से मिल रहे हैं, उन सुखों को लेने वाले को मैं आसपास नहीं देख रही हूँ कि कोई और भी इन सुखों को ले रहा है। इन अंग की जुबा किनविद कहे, जो सुख कहूँ सो रे रहे। वो कह रहे हैं मैं अक्षरातीत के आवेश से जो सुखों को ग्रहण कर रही हूँ, उनको इन अंगों की भाषा में नहीं कह सकती हूँ। वो इतने अनंत है कि उनको सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। सुख धाम के जो पाइए, जो कहो मेरी आत्म न देखे कि हाँ, कहीं और पे मुझे ये सुख नहीं दिखाई दे रहे। ये जो 5वें दिन की लीला, उसमें एक ही तन में राजीव विराजमान होते हैं। तो वो साफ इशारा कर रहे हैं कि गादी पे बैठे हुए बिहारी जी के पास कोई भी परम धाम का आवेश नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। ए शोभा शब्दातीत है घनी, और शब्द में जुमा अपनी, सो सुख विलसु होए निर्दोष होए, पेरा सुफल दया तुम जोश। वो कह रहे हैं कि शोभा, प्रीतम की शोभा तो शब्दातीत है, शब्द में मेरी जुबा है। मैं जो देख रही हूँ प्रीतम की शोभा को, उसको वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो निर्दोष होकर आपसे हर सुख को विलास कर रही हूँ, हर सुख का आपके साथ, और ये फेरा मेरा सफल हो गया है इस दुनिया में आने का। इतने मनोरथ हुए पूर्ण, तब जानो दया हुई अति घन, फिर दया को तो कया घना, जो कर न सकी कजू बस आप अपना। वो कह रहे हैं इंद्रावती, जैसे आपने मेरे सारे सुखों को पूर्ण किया है, मुझे सभी मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया है, बिल्कुल ऐसे ही परमधाम की रूहें भी आपसे विलास करना चाहती हैं। तो उनका संदेशा है, और मैं मानूंगी भी कि आपने उनकी इच्छाओं को पूरा किया, तो आपने हमारे ऊपर पूर्ण कृपा की है। अब मनसा वाचा कर्म ना कर, क्यों ना छोड़ू अखंड घर, नैनो निर्कु करो निर्मल चित्तरुदय, राखो प्रिय प्रेमे हित। वो कह रहे हैं अब मैं अपने मन वचन और कर्म से एक पल के लिए भी अखंड घर के सुखों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने नेत्रों को निर्मल कर उन्हीं सुखों में विलास करता रहूंगा, और हृदय में अपने प्रीतम के प्रेम को बसाऊंगा हमेशा के लिए। कर परिणाम लागू चढ़ने, करूँ सेवा प्यार अति घने, करूँ दंडवत जीव के मन, देव प्रदक्षिणा रात ने दे। कि मैं अब आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ इंद्रावती की आत्म, मैं अब बड़े प्रेम से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं अपने जीव के से अखंड दंडवत प्रणाम करती हूँ, और आप